ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। कहना चाहूँगा दोस्तों कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी नंबर में। दोस्तों मैं हूं सुप्ता, और आज आपको दोस्तों नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पट्टी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप दोस्तों किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों इस चैप्टर से 2 से 3 प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे ही जाते हैं दोस्तों। तो आप सारे पार्ट को जरूर देखें, और ये पार्ट नंबर 1 है दोस्तों। आइए हम बारी बारी से प्रश्न को सोल्व करते हैं। और दोस्तों ये प्रश्न दोस्तों एक बार नहीं एग्जाम में कई बार पूछा गया है, और मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप का प्रश्न दोस्तों, लेकिन बहुत ही सिंपल प्रश्न है। प्रश्न को एक बार पढ़कर समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न क्या कर रहा है? प्रश्न कर रहा है यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है तो वह संख्या क्या है। दोस्तों इसमें प्रश्न क्या कर रहा है? प्रश्न कर रहा है कि यदि कोई संख्या दोस्तों यहाँ पे 31 से यहाँ पे दोस्तों कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे दोस्तों मान लीजिए कि ये x है, x कोई संख्या है। यदि कोई x उतनी बड़ी है जितनी वह यहाँ मान लीजिए दोस्तों y से छोटी है, यानी कि दोस्तों यदि कोई संख्या x है उतनी बड़ी है जितनी y से छोटी है, तो दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को हम सिंपल तरीके से सोल्व करेंगे दोस्तों। यानी कि इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। कभी भी दोस्तों आपके सामने बड़ी या छोटी से सामने प्रश्न आए दोस्तों तो उसे आप सिंपल तरीके से प्रश्न को सोल्व कर सकते हो दोस्तों। इसका तरीका क्या होता है? इसका तरीका होता है x + y/2। यानी कि दोस्तों कभी भी कहे कि x उतनी बड़ी है जितनी y से छोटी है, तो दोस्तों इस केस में आप इस फॉर्मूले के माध्यम से सेकंडों में जवाब दे सकते हो दोस्तों। आइए हम यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिर्फ आप यहाँ पे मान बैठाना है और आंसर लाना है दोस्तों। यहाँ पे क्या है? x है, तो x हमारे क्या है? 31 है दोस्तों। यहाँ पे सभी लोग ध्यान दीजिएगा। y का मान कितना है दोस्तों? 75 है। अब बटे क्या करेंगे? 2 करेंगे दोस्तों। 31 + 75 करेंगे तो कितना होगा? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 5 × 6 हो गया, और 7 × 3 कितना हो गया? 10 हो गया, यानी कि दोस्तों 106 हो गया। अब बटे क्या? 2 है, यानी दोस्तों वो जो हमारी संख्या होगी वो संख्या कितना होगा दोस्तों? 2 से यहाँ डिवाइड कर लीजिए, 2 × 5 = 10 और 2 × 3 = 6, यानी कि दोस्तों वो जो हमारी संख्या होगी वो कितना होगा? वो 53 होगा दोस्तों। देखेंगे क्या 53 ऑप्शन में है? तो हाँ दोस्तों हमारा 53 ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है दोस्तों। आप चाहें दोस्तों तो यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या कर रहा है कि 31 उतनी बड़ी है, यानी कि दोस्तों 31 से यह संख्या कितनी बड़ी है? 31 से यह संख्या 53 कितनी बड़ी है दोस्तों? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों 22 बड़ी है। यहाँ पे 31 से यह 53 22 बड़ी है, और क्या दोस्तों उतनी ही बड़ी है जितनी वो 75 से छोटी है। यानी दोस्तों अगर हम 75 में, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सभी लोग, अगर 75 में हम 53 माइनस करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा? 22 आएगा। यानी कि दोस्तों वो जो हमारी संख्या थी वो संख्या क्या थी? वो संख्या 53 थी। इसलिए दोस्तों अगर यहाँ पे हम 31 भी माइनस करते हैं तो 22 आ रहा है। अगर हम दोस्तों 75 में 53 माइनस करते हैं तो यहाँ पे 22 आ रहा है। यानी दोस्तों वो संख्या क्या थी? वो संख्या हमारे यहाँ पे 53 था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। आपको सामने सेकंड नंबर प्रश्न है, और ये भी दोस्तों बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों। इसे भी सोल्व करने के लिए आपको बिल्कुल पेन उठाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। और ऐसे प्रश्न दोस्तों हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, और मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप के प्रश्न दोस्तों। प्रश्न क्या है? प्रश्न को एक बार पढ़ कर सभी लोग समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है दोस्तों, किसी संख्या के 91 से, यदि किसी संख्या के 91 से भाग देने पर शेषफल 17 मिलता है तो उसी संख्या को 31 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा दोस्तों। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। प्रश्न को लेकिन एक बार पढ़ कर सभी लोग समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या कर रहा है? किसी संख्या के 91 से भाग देने पर शेषफल 17 मिलता है तो उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा दोस्तों। यहाँ पे सभी लोग ध्यान दीजिएगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न दोस्तों। ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने के लिए आपको बिल्कुल पेन उठाने की जरूरत नहीं है। कभी भी इस टाइप का प्रश्न आए दोस्तों तो हम उससे पहले क्या करेंगे? हम चेक करेंगे क्या ये 91 13 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है दोस्तों। अगर हम 91 में 13 से भाग करेंगे दोस्तों तो ये कितने बार में पूरी कटेगा? तो 13 × 91 आप जानते होंगे दोस्तों, ये 60 बार में पूरी डिवाइड हो गया। यानी दोस्तों अगर ये डिवाइड हुआ, यानी कि दोस्तों ये पूरी भाग लगा तो ये प्रश्न सोल्व होगा दोस्तों। ज़्यादातर केस में ये प्रश्न सोल्व हो ही जाता है, क्योंकि भाग लग ही जाता है। क्योंकि दोस्तों अगर भाग नहीं लगेगा तो इसका आंसर देना मुश्किल है दोस्तों। तो यहाँ पे भाग लग गया तो हम क्या करेंगे दोस्तों? अब हमें दोस्तों यहाँ पे 13 से भी भाग करेंगे। कितना? 17 में दोस्तों। 13 से भाग करेंगे 17 में तो कितना होगा? एक बार में दोस्तों 13 × 4 कितना हो गया? 17। यानी दोस्तों जो हमारा वो शेषफल आया वो कितना आ गया? 4 आ गया दोस्तों। यही हमारा आंसर
आंसर हो गया। दोस्तों 4 देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो 4 हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। दोस्तों इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ करना नहीं है। प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी संख्या के 91 से भाग देने पर शेषफल 17 मिलता है। यही दोस्तों हम किसी संख्या को 91 से भाग करते हैं तो शेषफल कितना आता है, 17 आता है। तो उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, तो पहले दोस्तों हम चेक करेंगे क्या ये 91 पूर्णतः 13 से विभाजित है या नहीं है। दोस्तों ये विभाजित पूर्णतः हो गया, तो दोस्तों हम यहाँ पर भी भाग लगा देंगे कि 13 से भाग करेंगे 17 में दोस्तों, तो यहाँ पर शेषफल कितना आया, 4 आया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा और कभी भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो उसे आसानी से सोल्व कर लेंगे। दोस्तों इस दशा में दोस्तों हमेशा प्रश्न डिवाइड हो ही जाता है दोस्तों, इसीलिए ये प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाता है। दोस्तों इसमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों आपको सामने तीसरा प्रश्न है और दोस्तों काफ़ी सिंपल प्रश्न। दोस्तों ऐसे प्रश्न को सोल्व करने के लिए दोस्तों आपको बिल्कुल पेन उठाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और यह भी दोस्तों इंपॉर्टेंट टाइप का प्रश्न है। प्रश्न क्या है, यदि 2 संख्याओं का अंतर 3 हो और उनके वर्गों का अंतर 39 हो दोस्तों, तो बड़ी संख्या क्या होगी। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न क्या कर रहा है, 2 संख्याओं का अंतर 3 हो और उनके वर्गों का अंतर 39 हो तो बड़ी संख्या क्या है। दोस्तों कभी भी आपको सामने इस टाइप का प्रश्न आए दोस्तों, तो उसे आप दोस्तों उसे हम क्या करेंगे, गो थ्रू ऑप्शन से दोस्तों सोल्व करेंगे दोस्तों, तो सेकंडों में आंसर आएगा। ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, यदि किसी 2 संख्या का अंतर 3 हो दोस्तों, मान लीजिए कि पहला संख्या हमारा ये बड़ी संख्या 8 है, तो छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या दोस्तों क्या कर रहा है कि अंतर 3 हो, तो दोस्तों अगर हम 8 में से -3 करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 5 होगा। हमारी बड़ी संख्या 8 है तो छोटी संख्या क्या होगी, 5 होगी। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर 3 है, यानी दोस्तों 8 और 5 के बीच का अंतर क्या है दोस्तों, 3 है। और कह रहा है कि उनके वर्गों का अंतर क्या हो, 39 हो। दोस्तों हम चेक करेंगे क्या ये दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होना चाहिए, 39 होना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे आइए हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो 8 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, आप जानते होंगे 64 होता है, और 5 का दोस्तों क्या होता है, 25 होता है दोस्तों। अगर हम 64 में -25 करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 14 में से 5 जाएगा कितना हो गया, 9, और ये दोस्तों यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 3 दोस्तों। तो यहाँ पे 39 आ रहा है, यानी कि दोस्तों वो हमारी संख्या क्या है, वो संख्या हमारी 8 हो, यानी कि जो हमारी बड़ी संख्या है वो हमारी 8 हो गई और छोटी संख्या वो हमारी 5 होगी दोस्तों। तो आप बाय ऑप्शन से सोल्व करेंगे दोस्तों, तो सेकंडों में आंसर आएगा। दोस्तों आपको सुना 4 प्रश्न है दोस्तों, काफ़ी सिंपल प्रश्न दोस्तों। ऐसे प्रश्न एग्जाम में हमेशा पूछ जाते हैं दोस्तों। ये भी प्रश्न दोस्तों एक बार नहीं, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। प्रश्न क्या है, प्रश्न कह रहा है किसी पार्टी में 25 व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति से एक मात्र बार हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलेगी। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न दोस्तों क्या कर रहा है कि 25 व्यक्ति है, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल हाथ मिलानों की संख्या कितना हुआ दोस्तों। यहाँ से प्रश्न और पूछ जाते हैं कि 11 खिलाड़ी है, अगर 11 खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे तो कुल हाथ मिलाने की संख्या कितना हुआ दोस्तों। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बराबर पूछ जाते हैं और दोस्तों ये भी प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया। यानी दोस्तों यहाँ पे जो है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 11 हो सकता है, 25 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों कभी भी अगर सामने इस टाइप प्रश्न आए तो हम उसे दोस्तों सिंपल तरीके से सोल्व करेंगे दोस्तों। इसका सिंपल तरीका क्या है, इसका सिंपल तरीका दोस्तों क्या है, n × n-1/2 दोस्तों। कभी भी आपको सामने इस टाइप का प्रश्न आए दोस्तों तो इस फॉर्मूले के माध्यम से उसे आप सेकंडों में आंसर दे सकते हो। यहाँ पे दोस्तों n के जगह पर कुछ भी हो सकता है, उससे दोस्तों लेना देना नहीं है। यहाँ पे दोस्तों 11 प्लेयर भी हो सकता है, 11 खिलाड़ी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे n का मान रखेंगे। n का मान क्या है, n का मान यहाँ पे 25 है। 25 में 1 एक कम करेंगे दोस्तों, क्या होगा, 24 होगा, और बट्टे यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा दोस्तों। यहाँ से कटा लीजिए, यहाँ पे क्या हो गया, 12 हो गया, 12 25 क्या हो गया, 60, हासिल 6, 12 दूनी 24 और 6 कितना हो गया, 30 हो गया दोस्तों। तो ये हमारा कितना आ गया आंसर, यहाँ पे 300 आ गया दोस्तों। देखेंगे 300 किस ऑप्शन में है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ दोस्तों। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था और ऐसे प्रश्न एग्जाम में हमेशा पूछ जाते हैं दोस्तों। आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं, आप चाहें दोस्तों यहाँ पे कुछ भी हो n के जगह पर आप डायरेक्ट कर सकते हैं। यानी कि n के जगह पर क्या 25 है, तो 25 में एक कम करेंगे, 24/2 करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से कटा लीजिए, आंसर आ जाएगा 300 दोस्तों। आप चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन वही हुआ कि n × n-1/2 दोस्तों, आपको ये फॉर्मूला आपको पढ़ाना चाहिए दोस्तों। कभी भी आपको सामने यहाँ पे n की जगह पर कुछ भी हो सकता है, आप दोस्तों सेकंडों में आंसर दे सकते हो। और ये प्रश्न एग्जाम में हमेशा पूछ जाते हैं कि 11 खिलाड़ी अगर एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे तो कुल हाथ मिलाने की संख्या कितना हुआ। और यहाँ पे दोस्तों पूछा है कि 25 व्यक्ति
हर एक मात्र एक बार हाथ मिलाते हैं तो कुल हाथ मिलानों की संख्या क्या हुआ दोस्तों, यानी कि प्रश्न का लैंग्वेज यहाँ पे चेंज कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। तो ये हमारे नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति का पार्ट नंबर 1 था दोस्तों। तो अभी तक आज की क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी डेली क्लास चल रही है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।